एक दिन रात चिड़ा अपने घोंसले में 8 बजे तक सोए रह जाता है। उसकी माँ देखकर हैरान हो जाती है और अपने बेटे से बोली, बेटा तू अभी तक सोया है, 8 बज गया है, चलो उठो, सुबह का हवा दवा जैसा काम करता है। अरे माँ मुझे सोने दे, बहुत अच्छा नींद लग रहा है। ऐसा करने से धर्म कर्म नहीं चलेगा, तुम्हारे बाल बच्चे हो गया है। माँ पिताजी इतना पैसा कमा कर रख दिए हैं कि हम सभी बैठकर खाएंगे तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। बैठकर खाओगे तो राज का राज खत्म हो जाएगा। अरे माँ तुम मुझे बेकार में परेशान करती हो। राज चिड़ा अपनी माँ की बातें सुनकर उठकर चला जाता है। गुड़िया चिड़िया अपनी माँ से बोली, माँ पापा आलसी हो गए हैं, दादी माँ को बात भी नहीं मानते, दादी माँ कितना बोलती है, अब उठकर घूमने गए हैं। हाँ बेटी यह तो मुझे भी ठीक नहीं लगता, उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि हमारी एक बेटी भी है। दूसरे दिन राज चिड़ा अपनी माँ से बोला, माँ मुझे 500 रुपया दे दो, गुड़िया के लिए खिलौना खरीदना है। मेरी पोती के लिए पैसा मांग रहा है, इसीलिए निकाल कर दे रही हूँ। जाओ बाजार से एक अच्छा सा खिलौना खरीद कर लाना। माँ चिड़िया अपने बेटे को 500 रुपया निकाल कर देती है। राज चिड़िया पैसा लेकर खुश हो जाता है। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया पानी पीने के लिए नदी पर आती है। वहीं पर गोरी कौवी पहले से बैठी थी। गोरी कौवी रानी चिड़िया को देखकर बोली, चिड़िया चिड़िया सुना है कि तुम्हारी सास तुम्हें तुम्हारे पति को बराबर कोसती रहती है। उससे क्या हुआ, वो हमारी सास है और मैं उसकी बहू। मैंने देखा है उसके पास ढेर सारा पैसा है। वो पैसा किस काम का है जो रोज तुम और तुम्हारे पति को ताना मारती रहती है। हमारे घर के हमारे सासी मालिक है, कोई काम बिगड़ेगा तो बोलेगी ना। अरे तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, देखो उस बुढ़िया का सारा पैसा जोर अपने पास रख लो, तुम्हारे बच्ची के काम में आएगा। ऐसे तो तेरा पति कोई काम धाम करता नहीं। गोरी कभी रानी चिड़िया को कान भर देती है। रानी चिड़िया सोचने लगती है और कवि से बोली, हाँ गोरी बहन तुम ठीक कहती हो, लड़की को शादी ब्याह करने में ढेर सारा पैसा लगता है। हाँ अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई, जाओ मैंने जैसा कहा वैसा करो। रानी चिड़िया गोरी कवि के बहकावे में आ जाती है और वहाँ से चल देती है। हाँ अब आएगा मजा सास बहू की लड़ाई देखने में। रानी चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपने घोंसले में ठान कर सो जाती है। जब उसकी सासू माँ देखती है तो रानी चिड़िया से पूछने लगती है, बहू क्या बात है कि घोंसले में लेटी हो, खाना नहीं बनाओगी? नहीं सासू माँ, आज से मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, जिसको खाना खाना है वो अपना खाना बनाकर खाए। मगर क्यों ऐसी बातें करती हो? देखो सासू माँ, मैं अपने गुड़िया के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। मुझे अपने गुड़िया के लिए बनारसी साड़ी खरीदना है, जब तक आप पैसा नहीं देगी तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। गुड़िया हमारी पोती है, इसकी शादी ब्याह करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम बंद करिए अपना भाषण, मैं आपकी बकवास बातें सुनना नहीं चाहती। तब तक राज चिड़िया आ जाता है। क्या घर में शोर मचा रखा है सास बहू, जरा मुझे भी तो बताओ। मैं सासू माँ से गुड़िया के लिए बनारसी साड़ी के लिए पैसा मांग रही थी, वो देने के तैयार नहीं है। नहीं बेटा, मैं इतना ही बात कही, गुड़िया के शादी ब्याह के लिए मैं सारा खर्च दूंगी, तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। गुड़िया के माँ तो ठीक कहती है। आप क्या जानते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ? दूसरे दिन रानी चिड़िया बैठकर सोचने लगती है, इस बुढ़िया को किसी न किसी बहाने घर से हटाना जरूरी हो गया है, तभी मैं इस घर का मालिकिनी बनूंगी। 2-4 दिन के बाद रानी चिड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। अंडे को देखकर राज चिड़िया और रानी चिड़िया खुश हो जाती है। दूसरे दिन फिर रानी चिड़िया अपनी सास को घर से भगाने की एक तरकीब सोचती है। क्यों ना अंडे को जमीन पर गिराकर तोड़ देती हूँ और अपनी सासू माँ को लगा दूंगी, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। रानी चिड़िया अंडे को जमीन पर गिराकर तोड़ देती है और छिप जाती है। जैसे ही रानी चिड़िया के सास अपने घर आती है, अंडे को टूटे हुए देख दुखी हो जाती है और अपने बहू को आवाज लगाती है, बहू ओ बहू, बहू ओ बहू, ये अंडा जमीन पर गिरकर कैसे टूटा है? रानी चिड़िया अंडा को टूटा हुआ देख बहाना बनाकर रोने लगती है। मेरे अंडा, मेरी अंडा,
तब तक राज चिड़ा आ जाता है, अंडा टूटा हुआ देखकर बोला, ये अंडा कैसे गिर कर टूटा है? मेरी अंडा सासू माँ ने तोड़ दिया। रानी चिड़िया के बातें सुनकर सासू माँ हैरान हो जाती है। राज चिड़ा अपनी माँ से बोला, माँ तूने ये किया किया, मेरे बच्चों को अंडे नहीं मार दिया। नहीं बेटा, मेरे घर आने से पहले ही अंडा जम कर गिर कर टूटा था, मैं भला अंडा को क्यों तोड़ूंगी? इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या हम? चल बुढ़िया मेरे साथ। नहीं मेरी बहू, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। बहू ये लो संदूक का चाबी। सासू माँ रानी चिड़िया को चाबी दे देती है और चली जाती है। रानी चिड़िया मन ही मन खुश हो जाती है। जब यह बात गोरी कौवे की पता चलता है तो गोरी कौवे खुश हो जाती है और उछल उछल कूदने लगती है। लड़ा दिया सास बहू को। मेरी आइडिया टोनी की तरह सेट कर गया। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी को घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट 2 में। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।